अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं फिर से कुछ न्यू स्टोरीज के साथ हाजिर हूँ। आज की पहली कहानी मेरे कज़न्स के साथ पेश आए हुए एक हादसे की है। तो लाइट्स ऑफ करके स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ जाओ। सो हियर वी गो। मेरे दो कज़न्स, उनका नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही। लेट्स सपोज बिलाल और अहमद हम उन्हें कह लेते हैं। बिलाल और अहमद रात के तकरीबन 9 से 8 बजे के करीब ग्राउंड से आ रहे थे। हमारी सोसाइटी में ग्राउंड है जहाँ अक्सर रात में लड़के जाया करते हैं। तो वो दोनों भी वहीं से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो अकेला भी होता है। तो बिलाल और अहमद को उस पर बड़ा तरस आया कि इतनी रात को ये बच्चा अकेला यहाँ पर बैठ के क्यों रो रहा है। उन दोनों ने उस बच्चे से जाकर पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा, क्या वजह है। वो बच्चा उन दोनों को देखता है, फिर बताता है कि मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ। मैं खेलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अब मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। मैं कैसे अपने घर जाऊँ। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और हर तरफ सन्नाटा भी हो रहा था और वो बच्चा अकेला भी था। तो बिलाल और अहमद को उस पर तरस आया और वो दोनों उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर हमारे मोहल्ले में ले आए। वो बच्चा बहुत देर तक बहुत से हमारे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता रहा, मेरे कज़न्स के साथ खेलता रहा, मेरे भतीजाओं के साथ भी खेलता रहा। बहुत देर तक खेलने के बाद वो बिलाल और अहमद के पास आया कि मुझे अपने घर का रास्ता याद आ गया है, मुझे अपने घर छोड़ दो। बिलाल और अहमद खुश हो गए कि चलो बच्चों को घर का रास्ता याद आ गया, अब इसे छोड़ कर आते हैं। सो उन दोनों ने उस बच्चे को अपने साथ बाइक पर बिठाया। ऐसे कि बिलाल बाइक चला रहा था, अहमद उसके पीछे था और वो बच्चा उन दोनों के बीच में था। बहुत देर तक वो दोनों उस बच्चे को बाइक पर लेकर घूमते रहे। वो जहाँ इशारा करते बच्चा मना कर देता कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। बहुत देर तक घूमने के बाद उस बच्चे ने एक तरफ इशारा करा और बाइक रुकवाई। उन दोनों ने बाइक रोकी और पूछा कि कहाँ रहते हो। उसने इंग्लिश से इशारा करा कि मैं उस जगह रहता हूँ। बिलाल और अहमद ने जब वो जगह देखी तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कब्रिस्तान था। खैर, उन दोनों ने उस बच्चे से पूछा कि साइड से गली जा रही थी, क्या इस जगह रहते हो। लेकिन वो ये देख के हैरान रह गया कि वो बच्चा बीच में था ही नहीं, ना वो उतरा ना ही वो उतर के कहीं से गया। बीच में से बैठे बैठे वो बच्चा कैसे गायब हो गया। बिलाल और अहमद ये देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। वो कब्रिस्तान के सामने खड़े हुए थे। रात भी काफ़ी हो रही थी और सन्नाटा भी काफ़ी था। वो ये सब देख के इतना डर गए कि उन्होंने वहाँ से फ़ौरन बाइक भगाई और घर वापस आए। घर वापस आने के बाद उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों, ये 100% रियल वाक़या है जो कि पिछले साल ही मेरे कज़न्स के साथ पेश आया था। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। अब अगली कहानी मैंने रेडिट से ली है। बगैर टाइम वेस्ट के हम इस वाली कहानी का भी आगाज़ करते हैं। मेरे पास बहुत से तजुर्बात हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जिसने मुझे भी परेशान कर दिया था, क्योंकि इस वाक़ये का मैं वाहिद गवाह नहीं हूँ, मेरा वालिद भी है। मेरी उम्र 12 साल थी और मैं अपने वालिद के साथ उनके कमरे में कुछ बात कर रहा था और मेरी अम्मी दूसरे कमरे में अलमारी के पास खड़ी कपड़े तह कर रही थी। और अजीब बात ये थी कि उस कमरे की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन मैं और मेरे वालिद उन्हें साफ देख सकते थे, क्योंकि वो कमरा मेरे वालिद के कमरे के बिल्कुल सामने था। मेरी और मेरे वालिद की गुफ्तगू के दौरान उसने मेरी माँ से कुछ पूछा था। अब किसने पूछा ये लिखने वाले ने यहाँ नहीं बताया था, हो सकता है कोई भाई वगैरह हो। खैर, उसने मेरी माँ से कुछ पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि वो चीखने लगा। फिर मैं परेशान होकर उठा कि देखूं माँ क्यों जवाब नहीं दे रही। मैं कमरे में कदम रख ही रहा था ये देखने के लिए कि वो क्यों जवाब नहीं दे रही, कि दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने बाहर देखा तो माँ अपने सर पे तौलिया लिपटे हुए उस कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ से वो आवाज़ लगा रहा था। अम्मी ने उस कमरे में जाकर उससे पूछा कि तुम क्यों मेरा नाम पुकार रहे हो। अम्मी को देखकर मैंने फ़ौरन उस कमरे में अलमारी की तरफ जाकर देखा जहाँ पर मैंने पहले अम्मी को देखा था, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर कोई नहीं था। जी बिल्कुल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरी अम्मी तो नहा रही थी। फिर वो कौन था जिसको मैंने और मेरे वालिद ने देखा। मैं और मेरा वालिद बहुत डर गए थे इस वाक़ये के बाद। हमने जो कुछ भी देखा वो मेरी माँ नहीं हो सकती थी।
جو کچھ بھی تھا اس کی شکل اور کپڑے ضرور میری ماں سے ملتے تھے، اور میری ماں ہمیشہ اپنے بالوں کو جوڑے میں رکھتی تھی۔ اس نے بھی اپنے بال جوڑے میں ہی کیے ہوئے تھے۔ میں سوچتا کہ یہ میرا وہم ہے، اگر میرا والد بھی اس واقعے کے گواہ نہ ہوتے تو۔ دوستوں، آج کے لیے بس یہی سٹوریز تھیں۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹس وغیرہ پیش آئے ہوں۔ میں اپنی ای میل ایڈریس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی اور یہاں ویڈیو میں بھی لکھ دوں گی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کی کہانیاں بھی یہاں سناؤں تو آپ لوگ مجھے میرے ای میل ایڈریس پر اپنی سٹوریز سینڈ کر دیے گا۔ اب آتی ہوں میں کچھ نیو سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔